स्टूडेंट, सरस्वती एकेडमी पानीपत के इस यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम टेस्ट सीरीज स्टार्ट किया था हमने लास्ट क्लास के अंदर, जो कि हमारा फर्स्ट टेस्ट था। आज हम उसी टेस्ट सीरीज़ के अंदर दूसरा पेपर स्टार्ट करें, हरियाणा क्लर्क 2016 का। अब तक के जितने भी हरियाणा एसएससी के अंदर एग्ज़ाम हुए हैं उन सभी को हम डिस्कस करेंगे धीरे धीरे। तो आज की क्लास के अंदर हम पेपर 2 के 5 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे और उन्हीं 5 क्वेश्चन से हम 50 क्वेश्चन तैयार करेंगे। अब बात करते हैं पहले क्वेश्चन की कि हरियाणा प्रदेश में कौन सा माह वर्ष का सबसे ठंडा होता है। यहाँ बात हो रही है हरियाणा की, तो हरियाणा के अंदर कौन सा महीना सबसे ठंडा माना जाता है। तो इन ऑप्शंस के अकॉर्डिंग सबसे ठंडा किसको माना जाता है? जनवरी के महीने को। अब देखो, इसी से हमें कई क्वेश्चन और निकालने हैं कि जो हरियाणा की जलवायु है उसको 3 ऋतुओं में बांटा जाता है। हरियाणा की जलवायु को 3 ऋतुओं में बांटा जाता है। एक को कहा जाता है ग्रीष्म ऋतु, दूसरी को बांटा जाता है शीत ऋतु में और तीसरी को बांटा जाता है वर्षा ऋतु में। इसी क्वेश्चन से हमें कुछ और क्वेश्चन निकालने हैं, तो उनके लिए हमने हरियाणा की जलवायु को 3 ऋतुओं में बांटा जाता है और वो 3 ऋतुओं के नाम है ग्रीष्म ऋतु, शीत ऋतु और वर्षा ऋतु। अब यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाएगा कि ग्रीष्म ऋतु कब से कब तक मानी जाती है। तो यानी कि जो गर्मियों का समय माना जाता है हरियाणा के अंदर, वो कब से माना जाता है? मध्य मार्च से जून तक। अब देखो, अगर ऑप्शन में मध्य मतलब वर्ड ही लिखा ही नहीं हुआ तो हम क्या मान सकते हैं? मार्च से जून। लेकिन अगर ऑप्शन में मध्य मार्च से जून का ऑप्शन है तो हमें किसको टिक करना है? मध्य वाले ऑप्शन को। तो यानी कि हमें एग्जैक्ट याद रखना है कि गर्मियां हरियाणा के अंदर कब से कब तक मानी जाती है? मध्य मार्च से लेकर जून तक। फिर उसके बाद पहले हम वर्षा ऋतु को पढ़ते हैं कि जो वर्षा ऋतु होती है, जो रेनी सीजन होता है हरियाणा के अंदर, वो कब से स्टार्ट होता है? तो ये स्टार्ट होता है जुलाई से मध्य सितंबर तक। जुलाई से मध्य सितंबर तक। अब देखो, यहाँ पर इनको थोड़ा सा याद कैसे रखना है, क्योंकि गर्मियाँ तो हम मानते हैं कि सितंबर अक्टूबर तक चलेंगी, लेकिन यहाँ तो वर्षा ऋतु की बात हो रही है। तो मध्य मार्च से जून, गर्मियाँ की छुट्टियाँ जून तक। अब जून के बाद यानी कि गर्मियाँ खत्म हुई, तो इसी वजह से स्कूल खुल जाते हैं। तो वो कब से? जुलाई से मध्य सितंबर। और इसके बाद के समय को हरियाणा के अंदर कौन सी ऋतु माना जाता है? शीत ऋतु। यानी कि मध्य सितंबर से लेकर मध्य मार्च तक। देखो, सबसे ठंडा अगर पूछे तो वो कौन सा है? जनवरी। फिर हमने 3 ऋतुओं के बारे में पढ़ा कि जो ग्रीष्म ऋतु होती है वो मध्य मार्च से जून तक होती है। ग्रीष्म ऋतु के बाद आती है वर्षा ऋतु, जुलाई से मध्य सितंबर तक। उसके बाद आती है शीत ऋतु, मध्य सितंबर से मध्य मार्च तक। अब इन्हीं के अंदर कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जो ग्रीष्म ऋतु के अंदर जो एवरेज टेम्परेचर होता है, ग्रीष्म ऋतु के अंदर जो एवरेज टेम्परेचर होता है वो कितनी डिग्री होता है? 35 डिग्री। लेकिन अगर हम बात करें सबसे ज़्यादा गर्मी कब से कब तक मानी जाती है? मई और जून के महीने में, और टेम्परेचर 45 से 40 डिग्री तक पहुंच जाता है। एवरेज टेम्परेचर की बात करें तो कितना? 35 डिग्री। सबसे ज़्यादा टेम्परेचर हरियाणा के अंदर कब नोट किया जाता है? मई और जून के महीने में, और लगभग कितना किया जाता है? 45 से 40 डिग्री। उसके बाद है शीत ऋतु, यानी कि ठंडा महीना। तो जो पहले तो बात करते हैं एवरेज की, कि जो सर्दियों के समय में एवरेज टेम्परेचर कितना होता है? 12 डिग्री। लेकिन अगर सबसे ठंडे महीने की बात करें तो वो कौन सा है? दिसंबर और जनवरी, और लगभग कितना टेम्परेचर रहता है? 3 से 4 डिग्री तक। सबसे ज़्यादा गर्मी मई और जून के महीने में, सबसे ज़्यादा ठंड कब होती है? दिसंबर से जनवरी के महीने में। अब बात करते हैं वर्षा ऋतु की। जुलाई से मध्य सितंबर का टाइम होता है। एवरेज कितनी होती है? बारिश 30 सेंटीमीटर से 110 सेंटीमीटर। लेकिन अगर ऑप्शन मिलीमीटर के अंदर हो तो 300 मिलीमीटर से 1100
मिलीमीटर तक। ये बात हो रही है एवरेज की, क्योंकि कई जगहों पर 30 से कम भी होती है, कई जगहों पर 110 से ज़्यादा भी होती है। तो एवरेज कितनी है? 30 से 110 सेंटीमीटर। अगर मिलीमीटर में पूछे तो 300 मिलीमीटर से 1100 मिलीमीटर। तो ये थे हमारे फर्स्ट क्वेश्चन के कुछ अलग, मतलब इसी से हमने कुछ और क्वेश्चन निकाले। 3 ऋतुएं, ग्रीष्म ऋतु, वर्षा ऋतु, शीत ऋतु। पहले गर्मियां, मध्य मार्च से जून, उसके बाद बारिश स्टार्ट होती है, वर्षा ऋतु रेनी सीजन स्टार्ट होता है जुलाई से मध्य सितंबर। उसके बाद आता है शीत ऋतु मध्य सितंबर से मध्य मार्च तक। गर्मियों में एवरेज टेम्परेचर तो कितना है? 35 डिग्री, लेकिन मई और जून के महीने में टेम्परेचर कितना चला जाता है? 45 से 46 डिग्री। शीत ऋतु के अंदर एवरेज टेम्परेचर तो कितना होता है? 12 डिग्री, लेकिन सबसे कम टेम्परेचर किस महीने में नोट किया जाता है? दिसंबर और जनवरी के महीने में। लगभग कितना? 3 से 4 डिग्री तक। उसके बाद वर्षा ऋतु, तो एवरेज वर्षा कितनी होती है? 30 सेंटीमीटर से 110 सेंटीमीटर, और अगर मिलीमीटर में ऑप्शन हो तो 300 मिलीमीटर से 1100 मिलीमीटर। अब बात करते हैं सेकंड क्वेश्चन की, कि जो हरियाणा के राज्यपाल बनने के लिए मिनिमम आयु कितनी चाहिए। अब देखो, इसके लिए पहले ना हम कुछ मतलब जो पद हैं उनकी आयु याद रखेंगे। स्टेट के अंदर राज्यपाल, और जो सेंटर होती है, सेंटर के अंदर राष्ट्रपति। स्टेट के अंदर राज्यपाल काम करते हैं, सेंटर के अंदर राष्ट्रपति, और इन दोनों की आयु कितनी है? 35 वर्ष। मतलब मिनिमम जो रिक्वायरमेंट होती है वो कितनी होती है? 35 वर्ष। दूसरे, मतलब जहां से और क्वेश्चन पूछे जाते हैं इसी टॉपिक से रिलेटेड, तो उसके बारे में अगर हम बात करें, लोकसभा सेंटर में, दूसरी तरफ अगर हम बात करें विधानसभा स्टेट के अकॉर्डिंग। देखो, ये राज्यपाल है स्टेट के अकॉर्डिंग, राष्ट्रपति है सेंटर के अकॉर्डिंग, लोकसभा है सेंटर के अकॉर्डिंग, विधानसभा है स्टेट के अकॉर्डिंग। लोकसभा निम्न सदन है, विधानसभा निम्न सदन है, और इन दोनों के लिए मिनिमम एज कितनी चाहिए? 25 वर्ष। फिर नेक्स्ट, सेंटर में तो आती है राज्यसभा, और स्टेट में होती है विधान परिषद। और विधान परिषद अभी करंट में सिर्फ कितने स्टेट के अंदर है? 6 के पास है। हरियाणा के अंदर विधान परिषद नहीं है, हरियाणा के अंदर सिर्फ क्या मौजूद है? विधानसभा। अब इन दोनों के लिए राज्यसभा को भी किसका दर्जा दिया जाता है? उच्च सदन का। विधान परिषद को भी किसका दर्जा दिया जाता है? उच्च सदन का। और इन दोनों के लिए मिनिमम एज कितनी रिक्वायर्ड होती है? 30 वर्ष। देखो, हमने सेंटर को भी याद कर लिया और स्टेट को भी। सेंटर के अंदर लोकसभा और राज्यसभा है, लोकसभा निम्न सदन है और राज्यसभा उच्च सदन है। निम्न सदन के लिए आयु कितनी चाहिए? 25 वर्ष, और उच्च सदन में जाने के लिए मिनिमम आयु कितनी चाहिए? 30 वर्ष। फिर स्टेट के अंदर विधानसभा और विधान परिषद। निम्न सदन है तो आयु कितनी चाहिए? 25 वर्ष, और अगर उच्च सदन है तो आयु कितनी चाहिए? 30 वर्ष। निम्न चाहे सेंटर का हो चाहे स्टेट का हो, दोनों के लिए कितनी है? 25 वर्ष। अगर बात करें हम उच्च सदन की, चाहे सेंटर का हो या फिर स्टेट का हो, दोनों के लिए मिनिमम आयु कितनी चाहिए? 30 वर्ष। और यहाँ पर था राज्यपाल और राष्ट्रपति, यानी कि सेंटर में जो सबसे हेड है वो कौन है? राष्ट्रपति। लेकिन अगर स्टेट में बात करें तो कौन है? राज्यपाल। देखो, कार्यवाहक के तौर पर तो प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री है, लेकिन यहाँ हेड की बात हो रही है राज्यपाल और राष्ट्रपति, और इन दोनों के लिए मिनिमम आयु कितनी चाहिए? 35 वर्ष। अब यहाँ पर क्वेश्चन क्या पूछा गया था? राज्यपाल के लिए मिनिमम कितनी चाहिए? तो राज्यपाल के लिए मिनिमम कितनी एज चाहिए? 35 वर्ष। तो यहां पर ऑप्शन होगा 35 वर्ष। क्लियर है? राज्यपाल राष्ट्रपति दोनों, ये सेंटर का हेड है, ये स्टेट का हेड है, और दोनों के लिए आयु कितनी चाहिए? 35 वर्ष। लोकसभा
विधानसभा, ये सेंटर में निम्न सदन है और ये स्टेट में निम्न सदन है। अब निम्न सदन है तो आयु भी और कम हो जाएगी, तो कितनी, 25 वर्ष। ये स्टेट के अंदर राज्यसभा उच्च सदन है और ये सेंटर के अंदर, स्टेट के अंदर विधान परिषद उच्च सदन है और स्टेट के अंदर राज्यसभा, और इन दोनों के लिए मिनिमम कितनी चाहिए, 30 वर्ष। क्लियर है सेकेंड क्वेश्चन। अब करते हैं थर्ड क्वेश्चन। अब ये नहीं कि सिर्फ क्वेश्चन ये पूछे गए, जो यहाँ पर आपको बताए जा रहे हैं उनमें से भी क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं और पूछे जा सकते हैं। नेक्स्ट है, जगाधरी के पास बिलासपुर में। अब देखो ये जो मेलों के नाम लिखे ये सारे लगते तो जगाधरी में, लेकिन इन्होंने पूछा है कि जो बिलासपुर में लगता है और कब लगता है, कार्तिक पूर्णिमा को। ये पॉइंट भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि ये मतलब कोई भी आपको नाम दे दिया जाएगा कि इनमें से कौन सा मेला कार्तिक पूर्णिमा को लगता है, तो हमें ये भी याद रखना है। अगर हम इस क्वेश्चन के बारे में बात करें तो जो बिलासपुर में लगता है और कार्तिक पूर्णिमा को लगता है तो वो मेला कौन सा हमारे पास, कपाल मोचन। कपाल मोचन मेला कहाँ पर लगता है, बिलासपुर में, और बिलासपुर कहाँ पर पड़ता है, जगाधरी में, और जगाधरी कहाँ पर पड़ता है, यमुनानगर में। देखो बिलासपुर जगाधरी में, जगाधरी कहाँ पर, यमुनानगर में। इस जगाधरी के पास जो बिलासपुर है इसमें कौन सा फेमस मेला लगता है, कपाल मोचन मेला। कब लगता है, कार्तिक पूर्णिमा को। अब देखो ये चारों के चारों जो ऑप्शन हैं ये सारे के सारे कहाँ के, जगाधरी के। लेकिन अगर हम बात करें जैसे कि आदि बद्री मेला, ये जो आदि बद्री मेला ये भी लगता है बिलासपुर में, लेकिन ये किस बिलासपुर के अंदर लगता है, कठगढ़ बिलासपुर में। कठगढ़ बिलासपुर, देखो है बिलासपुर लेकिन ये आदि बद्री वाला कौन सा है, कठगढ़ बिलासपुर। लेकिन अगर सिर्फ बिलासपुर पूछा जाए तो वो कौन सा है, कपाल मोचन मेला। अब जैसे ये पंचमुखी मेला है, अब ये पंचमुखी मेला लगता है छोली यानी कि छछरौली के अंदर, मतलब है तो लगभग जगाधरी के नजदीक, लेकिन उन्होंने स्पेशली पूछा था बिलासपुर और कार्तिक पूर्णिमा। क्लियर है यहाँ तक, ये थर्ड क्वेश्चन। क्योंकि अब मेले को तो डिस्कस नहीं कर सकते क्योंकि बहुत सारे और सारे के सारे इंपॉर्टेंट है, तो उनको तो मेलों की क्लास में कंप्लीट करेंगे। तो यानी कि ये पॉइंट याद रखना, जगाधरी कहाँ पर, किस जिले के अंदर पड़ता है, यमुनानगर के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, राज्यसभा के सदस्य के रूप में हरियाणा से कितनी सीटें हैं। राज्यसभा से पूछी है, मतलब है तो सेंटर की, लेकिन सेंटर के अंदर भी हरियाणा की कितनी सीटें हैं। एक राज्यसभा में हरियाणा से कितनी सीटें, दूसरा पॉइंट आता है लोकसभा के अंदर हरियाणा से कितनी सीटें। अगर देखो लोकसभा में एक तो ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है कि लोकसभा को निम्न सदन कहा जाता है, राज्यसभा के लिए उच्च सदन। अब ये दोबारा इसलिए बताया ताकि एक दो बार जब इन पॉइंटों को सुनेंगे तो ये माइंड में बिल्कुल याद रहेगी ये चीजें। देखो जो राज करेगा, राज्यसभा राज जो करेगा तो यानी कि वो तो उच्च सदन होगा ना। राज्यसभा जो राज करेगा, देखो जिसको पता है उसको तो कोई दिक्कत ही नहीं है, जिसको नहीं पता याद करने में प्रॉब्लम हो उनके लिए है। राज्यसभा जो राज करेगा उसको क्या कहा जाएगा, उच्च सदन। लोकसभा जो लोगों के पास रहेगा, जनता के पास रहेगा, जनता के साथ मिलजुल कर काम करेगा तो वो क्या होगा, निम्न सदन। अभी हमने इसी से ऊपर वाले क्वेश्चन में बात की थी, राज्यसभा का मेंबर बनने के लिए मिनिमम आयु कितनी चाहिए। उसमें क्वेश्चन के अंदर राज्यपाल, लेकिन हमने राज्यसभा और लोकसभा को भी डिस्कस किया था। तो राज्यसभा के लिए मिनिमम एज कितनी चाहिए, 30 वर्ष। लोकसभा को मिनिमम कितनी चाहिए, 25 वर्ष। लेकिन यहाँ बात हो रही है सीटों की। अब देखो ये उच्च सदन है और ये निम्न सदन है, तो उच्च सदन तक तो कम लोग पहुंच पाएंगे। तो यानी कि राज्यसभा के अंदर कितनी सीटें हरियाणा से, 5 सीटें। अगर हम बात करें लोकसभा के अंदर कितनी सीटें हरियाणा से, 10 सीटें। और इन 10 सीटों में 8 सीटें सामान्य हैं और 2 सीटें आरक्षित हैं। राज्यसभा उच्च सदन, मिनिमम एज कितनी चाहिए, 30 वर्ष। लोकसभा निम्न सदन है और मिनिमम कितनी चाहिए, 25 वर्ष।
राज्यसभा, अब देखो एक तरफ 5 सीटें एक तरफ 10 हैं, ये निम्न सदन है तो ज़्यादा लोग पहुंच सकते हैं, ये उच्च सदन है तो कम लोग पहुंचेंगे, क्योंकि हमें पता होता है कि एक के पास 5 है एक के पास 10 है, लेकिन कई बार कंफ्यूजन होते हैं 5 किस में 10 किस में है। तो यानी कि निम्न सदन में 10 है और उच्च सदन के अंदर कितनी है 5, और इन 10 में से 8 नॉर्मल कैटेगरी की हैं और 2 आरक्षित सीटें, और 2 आरक्षित सीटें कहाँ की हैं, एक अम्बाड़ा और दूसरी सिरसा, एक अम्बाड़ा और दूसरी सिरसा, 2 आरक्षित सीटें अम्बाड़ा और सिरसा। करंट की बात हो रही है 5 और 10, क्योंकि स्टार्टिंग में 1966 में तो कितनी थी, राज्यसभा के अंदर सिर्फ 4 थी और लोकसभा के अंदर पहले 8 थी, फिर अगले साल 9 हुई, और करंट में कितनी है 10, 5 और 10। तो यानी कि अगर इस क्वेश्चन के बारे में बात करें तो राज्यसभा के सदस्य के रूप में हरियाणा से कितनी सीटें मौजूद हैं, 5। राज्यसभा में 5 है और लोकसभा में कितनी है 10 सीटें, 2 आरक्षित सीटें कहां से, अम्बाड़ा और सिरसा से। अब बढ़ते हैं लास्ट क्वेश्चन की तरफ। लास्ट क्वेश्चन के अंदर है, हरियाणा राज्य दिल्ली को सभी तरफ से घेरे हुए सिवाय पश्चिम को छोड़कर, पूर्व को छोड़कर, उत्तर को छोड़कर और दक्षिण को छोड़कर, यानी कि पूर्व को छोड़कर, उत्तर को छोड़कर और दक्षिण को छोड़कर। अब देखो इसके ना एक रफ इमेज बनाते हैं। फॉर एग्जाम्पल ये हरियाणा है, फॉर एग्जाम्पल ये हरियाणा है, क्योंकि हम ना जब इसकी बाउंड्री डिसाइड करेंगे तो पूरा मैप बनाकर फिर समझेंगे। अभी फिलहाल सिर्फ हमें दिल्ली को समझना है कि हरियाणा के अंदर दिल्ली कहाँ पर टच होती है हरियाणा से। अब देखो ये फॉर एग्जाम्पल ये हरियाणा है, इस हरियाणा की सीमा 5 स्टेट के साथ लगती है। हरियाणा की सीमा 5 स्टेट के साथ लगती है और 2 केंद्र शासित प्रदेशों के साथ लगती है, यूनियन टेरिटरीज के साथ लगती है। कितने हरियाणा की सीमा, ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, पूछा जा चुका है कि हरियाणा की सीमा कितने राज्यों के साथ लगती है, 5 के साथ, और कितने केंद्र शासित प्रदेशों के साथ लगती है, 2 के साथ। करंट में कितने स्टेट है, 28, और यूनियन टेरिटरीज कितनी है, 8। उन 8 यूनियन टेरिटरीज में से 2 की सीमा किसके साथ टच होती है, हरियाणा के साथ। इन 5 में यहां पर आता है पंजाब, सिरसा से लेकर पलवल तक पड़ता है राजस्थान। मतलब किस किस के, ये भी तो पूछ सकते हैं ना, इनमें से किसके साथ, किस स्टेट के साथ हरियाणा की बाउंड्री टच नहीं होती। तो यानी कि हमें वो 5 स्टेट भी तो पता होनी चाहिए ना जिनके साथ हरियाणा की बाउंड्री टच होती है। तो एक नाम आता है पंजाब का, एक नाम आता है राजस्थान का, एक नाम आता है यूपी का, उत्तर प्रदेश का, एक नाम आता है उत्तराखंड का, और ऊपर आता है हिमाचल प्रदेश का। ये वो 5 स्टेट है, क्योंकि जब क्वेश्चन पूछा गया था उस क्वेश्चन के अंदर एक ऑप्शन में था गुजरात, तो यानी कि गुजरात की सीमा तो कहीं से भी हरियाणा को टच नहीं करती, तो उस क्वेश्चन के लिए आंसर क्या था, गुजरात। तो एक पंजाब के साथ लगती है, दूसरा राजस्थान के साथ लगती है, तीसरा यूपी के साथ लगती है, उत्तराखंड के साथ लगती है और हिमाचल प्रदेश के साथ। सबसे कम जो बाउंड्री लगती है वो किसके साथ लगती है, उत्तराखंड के साथ। कितनी लगती है, लगभग, क्योंकि 11 पॉइंट समथिंग है तो इसलिए हम अप्रोक्स कितने किलोमीटर याद रख सकते हैं, 12 किलोमीटर। सबसे कम बाउंड्री हरियाणा की किसके साथ टच होती है, उत्तराखंड के साथ। कितने किलोमीटर, अप्रोक्स कितने किलोमीटर, 12 किलोमीटर। अगर बात की जाए हरियाणा की सीमा सबसे ज्यादा किसके साथ लगती है, सबसे ज्यादा लगती है राजस्थान के साथ, और कितनी, अप्रोक्स 1262 किलोमीटर। देखो कम सिर्फ 12 किलोमीटर और ज्यादा 1262 किलोमीटर। कम कितनी है, 12, ज्यादा कितनी है, 1262 किलोमीटर। क्लियर है। अब बात हो रही है 2 यूनियन टेरिटरीज की। तो 2 यूनियन टेरिटरीज, यहां पर पड़ता है पंचकुला और इस पंचकुला की साइड में है चंडीगढ़। तो एक तो चंडीगढ़ के साथ और दूसरा यहां पर है दिल्ली, ये है दिल्ली। तो यानी कि अगर हम डायरेक्शन भी पूछ सकते हैं कि दिल्ली कहाँ पर पड़ता है, चंडीगढ़ नॉर्थ के अंदर पड़ता है हरियाणा के अंदर, मतलब हरियाणा के अकॉर्डिंग बात की जाए तो चंडीगढ़ कहाँ पर है, तो ये चंडीगढ़ और ये दिल्ली।
2 केंद्र शासित प्रदेश किस किस की सीमा हरियाणा के साथ लगती है? चंडीगढ़ और दिल्ली की। अब यहाँ पर क्वेश्चन के अंदर पूछा गया था दिल्ली किस, मतलब 3 तरफ से तो हरियाणा को घेरे हुए किस तरफ से सीमा नहीं लगती। अब ये हरियाणा है, ये ईस्ट डायरेक्शन है पूरब, ये वेस्ट है पश्चिम, नॉर्थ उत्तर, ये है साउथ यानी कि दक्षिण। अब देखो यहाँ पर ये दिल्ली है, ये मान लो ये हरियाणा है और यहाँ पर ये दिल्ली है, तो किस तरफ से सीमा नहीं लगती? नॉर्थ में भी लगती है, वेस्ट में भी लगती है, साउथ में भी लगती है। तो इसका मतलब है सिर्फ किस दिशा को छोड़कर? पूर्व को छोड़कर। तो इस ऑप्शन के अकॉर्डिंग है बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। पूर्व को छोड़कर 3 तरफ से दिल्ली की सीमा किसके साथ लगती है? हरियाणा के साथ। देखो क्वेश्चन के अंदर हरियाणा की सीमा 5 स्टेट के अंदर लगती है, 2 यूनियन टेरिटरीज के अंदर लगती है। 5 स्टेट में किसका नाम आता है? पंजाब का, राजस्थान का, उत्तराखंड का, हिमाचल प्रदेश का और उत्तर प्रदेश का। 2 यूनियन टेरिटरीज है जिसमें नाम आता है चंडीगढ़ का और दूसरा नाम आता है दिल्ली का। चंडीगढ़ और दिल्ली 2 यूनियन टेरिटरीज, 5 स्टेट हैं, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, पंजाब, राजस्थान। सबसे कम सीमा किसके साथ लगती है? उत्तराखंड के साथ। सबसे ज्यादा बाउंड्री किसके साथ शेयर करता है? राजस्थान के साथ। कितने किलोमीटर? अप्रोक्स 12 किलोमीटर। सबसे ज्यादा राजस्थान के साथ कितने किलोमीटर? 1262। ये सिर्फ 12 है और ये कितने किलोमीटर? 1262 किलोमीटर है। क्लियर है यहाँ तक? देखो पहला क्वेश्चन, सबसे ठंडा जनवरी का महीना, सबसे गर्म माना जाता है मई और जून के महीने को, सबसे ठंडा माना जाता है दिसंबर और जनवरी के महीने को, और 3 ऋतुओं के बारे में हमने डिस्कस किया। अगले क्वेश्चन में हरियाणा के राज्यपाल के लिए 35, राष्ट्रपति के लिए 35, लोकसभा के लिए 25, विधानसभा के लिए आयु 25, राज्यसभा के लिए मिनिमम आयु कितनी चाहिए? 30 वर्ष। विधान परिषद के लिए मिनिमम कितनी चाहिए? 30 वर्ष। क्लियर है यहाँ तक? नेक्स्ट में कपाल मोचन, बिलासपुर और कार्तिक पूर्णिमा, जगाधरी किस जिले के अंदर पड़ता है? यमुनानगर के अंदर। नेक्स्ट है राज्यसभा के लिए, राज्यसभा में हरियाणा से कितनी सीटें? 5, लोकसभा से 10, टोटल 10 है, लेकिन उन 10 में से 8 सामान्य है और 2 आरक्षित हैं। 2 ये जो सीटें आरक्षित है कहाँ से आरक्षित है? अंबाला और सिरसा से। लास्ट क्वेश्चन के अंदर हरियाणा की, मतलब जो दिल्ली है, हरियाणा की सीमा दिल्ली के साथ 3 तरफ से टच होते हैं, सिर्फ एक को छोड़कर, और वो कौन सी को छोड़कर? पूर्व को छोड़कर। क्लियर है यहाँ तक? अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो चैनल को लाइक करें, चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।